नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये प्रश्न आने वाले हैं, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर चौथा नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस उत्तर का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। इसमें सही आंसर क्या होगा? देखिएगा, तो इसका सही आंसर है बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, क्योंकि ये पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, ठीक है, लेकिन ये बाह्य रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो 4 ऑप्शनों में सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन बिंदी बिंदी यानी खाली स्थान है। खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा गतिशील होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ध्यान देना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन अभिकथन एवं कारण से संबंधित है। तो चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन है ना को अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। अभिकथन, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंता करना चाहिए। कारण आर है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प चुने। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी कि फर्स्ट नंबर आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। इनमें सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा फिर से अभिकथन और कारण वाला
प्रश्न है। तो चलिए देखिए, अभिकथन ए, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, अब पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक खाली स्थान है, स्थिति है जो शिक्षार्थी की, खाली स्थान फिर से है, की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक बिंदी बिंदी स्थिति है जो शिक्षार्थी की बिंदी बिंदी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें होगा खाली स्थान जहां पे दिया है, जैसे यहां पे ए चीज भराएगा और यहां पर ए चीज भराएगा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो चलिए देखिए इसका सही उत्तर कौन है। तो देखिए, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, यानी कि फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका सही आंसर चूज करना है। तो चलिए देखिए इसका सही आंसर पारंपरिक नैतिकता, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसके सही उत्तर को। तो देखिए, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, 4th नंबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शनों में इनको देखना है, इन सबको, और चूज इनको करना है, इनको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा आंसर सही है इसका। तो इसका सही आंसर है ए भी सही है और बी भी सही है, सी सही नहीं है, डी सही है, यानी कि 4th नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, यानी कि 4th नंबर आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेकंड नंबर। ठीक है, यानी कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर इसका सही है, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो देखिएगा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, इसका सेकंड नंबर आंसर ऑप्शन सही होगा, अर्थात दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, खाली स्थान है फिर के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खाली स्थान सीखने में सक्षम बनाती है। यानी कि खाली स्थान को भरने के लिए किस ऑप्शन को चूज करना होगा? तो चलिए देखिए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एवं बीजगणित और गणना, यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट नंबर। ठीक है, दृष्टि संबंधी समस्या। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी दृष्टिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इनमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिएगा, इसका सही ऑप्शन है ए सही है और लेकिन, है ना, आर क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, अर्थात थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप पदुराभिमुख विकास के क्षेत्र के खाली स्थान हैं। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बिंदी बिंदी के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप पदुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। इनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य, और क्या है? अंदर। यहाँ पे इसको भर लेंगे और यहाँ पर इसको भर लेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? इनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, अभिकथन ए छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इनमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए सही ऑप्शन चूज करिए। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है, यानी कि फर्स्ट नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संचारवादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? इसका सही ऑप्शन कौन है? छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण आर है, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो इनका यहां ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिएगा, इसका सही ऑप्शन है बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए इसका सही उत्तर। तो इस यहाँ पे देखिएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी कि थर्ड नंबर। अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।